सुरजीत सिंह जी, महाराज जी, मन को संतुष्टि कैसे मिलती है? परमात्मा की प्राप्ति के बाद, अन्यथा नहीं। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। आपकी कितनी अवस्था शरीर की है? 48 वर्ष में कौन सा ऐसा भोग है जो आपने भोगा नहीं? विचार करके देखो। तो क्या मन शांत हो गया? क्या मन संतुष्ट है? तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये संतुष्ट नहीं होगा। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा तब तक मन ये शांत नहीं होगा। चाहे इसे दुनिया के भोग दे दो। एक आदमी को सब वैभव भोग सामग्री मिल जाए और वो भगवान से विमुख हो तो कभी शांति नहीं मिल सकती। और कुछ ना हो और भगवान का भरोसा हो, संतोष हो, नाम जप हो, अरे वो चैन से आराम से सो जाएगा। उसे टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, उसे नींद का टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, वो चौड़े में सो जाएगा। भगवान का भरोसा हो, हृदय में संतोष हो, नाम जप चल रहा हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? अब सबके हृदय में असंतोष है, सब भगवान से विमुख होने की वाली क्रियाएं कर रहे हैं, तो कहां से मन संतुष्ट होगा? कहां से मन शांत होगा? शांत तो शांत स्वरूप भगवान है, शांताकारम। और आश्चर्य की बात है, भुजग शयनम, सांप की सैया पर शयन कर रहे हैं, शांत है। सांप को देखकर शांति हो जाएगी। और शेषनाग पर शयन करते, शांताकारम भुजग शयनम। तो भगवान ये दिखाते हैं कि भारी प्रतिकूलता में भी शांति तभी आ सकती है जब तुम हमारा चिंतन करोगे। भगवान का चिंतन करो तो शांति मन को मिले। भगवान का भजन करो, बुरे आचरणों का त्याग करो तो फिर आनंद की अनुभूति हो। तो भगवान की तरफ आनंद मिले तो मन शांत होगा। बिना भगवान के भजन के मन शांत नहीं हो सकता। चाहे लाख उपाय कर लो, लाख भोग दे लो, थोड़ी देर राजी होगा फिर ये अशांत हो जाएगा। फिर वही नए नए भोग मांगता हुआ, देखो इतना जीवन हो गया, अब आगे का जीवन जितना बचा है उसे भगवान में लगा लो, चाहे भोगों में लगा लो। भोगों में लगाओगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अभी सावधान हो जाओगे, रामकृष्ण हरि नाम जपने लगोगे तो ये धन आपका मंगल करेगा, आपका कल्याण करेगा। प्रियंका मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से दुख या सुख भोगना पड़ता है, तो क्या पांडवों और कौरवों को भी उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से सुख अथवा दुख भोगना पड़ा था? अवश्य अवश्य भोगना ही पड़ता है, जीव को भोगना ही पड़ता है अपने अपने कर्मों का, अनेकों जन्मों का। जैसे भीष्म जी ने कहा कि हम बाणों की सैया में, हमें तो 100 जन्म तक देख रहे हैं कि हम, भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे की बात है। तो अपने हजारों करोड़ों जन्म हो गए हैं। तो ऐसे ही चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, चाहे, अरे यहाँ तक कि भगवान ने अपने आप को भी उसी कानून के अंतर्गत रखा। यदि बाली को छुप करके मारा तो अंत समय में व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारा कि नहीं मारा? और भगवान को परम धाम जाने के समय उसको निमित्त बनाना पड़ा, व्याध को। तो हमें लगता है जैसे दशरथ जी से गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध हो गया शब्द वेधी बाण से, बुड्डुब्बे से घड़े की आवाज थी तो उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है, तो शब्द वेधी बाण संधान किया, श्रवण कुमार की छाती में लगा। तो उनके पिता माता ने यही कहा, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़प कर प्राण त्यागोगे। तो देखो भगवान समर्थ उनके पुत्र हुए पर उनको भोगना पड़ा। अंतिम समय हा राम तड़पते हुए प्राण त्यागे। तो हमें लगता है कि कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे ऋषि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पुण्यात्मा हो। हाँ, जो इस जन्म में अपने नए कर्म सुधार लिए तो उन भोगों को भोग लेगा, आगे उसका परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, तो धर्मराज को नहीं भोगना पड़ेगा क्या? धर्मराज से त्रुटि हो गई मांडव्य ऋषि के द्वारा, तो उनको विदुर जी के रूप में आना पड़ा। वो तो धर्मराज जी के अंश से थे, तो हम भगवान के अंश सीधे, वो तो धर्मराज के अंश हैं और हम किन के अंश हैं?
तो हमें भोगना पड़ रहा है कि नहीं? अरे वो तो धर्मराज के अंश है, हम तो भगवान के अंश हैं, नहीं है? तो हमको जब भोगना पड़ रहा है तो धर्मराज के अंश वाले को क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? वो तो धर्मराज के अंश हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, सीधे भगवान के अंश है, कोई मिलावट नहीं है। तो अब ऐसा थोड़ी कि एक ही युधिष्ठिर जी जो जन्मे तो पहली बार सृष्टि में जन्मे हो, नहीं, पीछे कई बार जन्म हो चुके हैं उनके। धर्मराज के कई बार जन्म हो चुके हैं, अरे ब्रह्मा के कई बार जन्म हो चुके हैं। राजसूय यज्ञ में एक चीता की टांग टूट गई थी, वो 3 टांगों से एक अन्न का कण लेकर बड़ी मुसीबत से जा रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद लूट रहे हैं, बेचारा एक चीता, क्या कभी इसको सुख मिलेगा? तो भगवान ने जानते हो क्या कहा? 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। तो अब आप विचार करो, अब आप सोच सकते हो कि इंद्र 14 बार इंद्र पद पर बैठा हुआ चीता बना हुआ, इंद्र की पदवी में महाराज नहुस और सीधे अजगर योनि में पहुंचे। तो ऐसे ही जीव की बड़ी गतियां होती हैं। तो वो तो धर्मराज के अंश से, हम भगवान के अंश से, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, तो फिर धर्मराज के अंश से क्या है? नहीं, साक्षात धर्मराज विदुर जी हैं कि नहीं, और कितना कष्ट भोगना पड़ा। और धर्म के अंश से युधिष्ठिर जी हैं, वायु के अंश से भीम जी हैं, तो सब भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सो, अनेक जन्मों का जाल बिछा हुआ है कि इस जन्म में कौन कहाँ हुआ, इसके बाद वो धर्मराज में लीन हुआ, फिर वो धर्मराज के अंश से वो युधिष्ठिर के रूप में जीव आया। तो ये बड़ी लीलाएं भगवान की, वो ये भगवान ही जान सकते हैं, पर भोगना अवश्य पड़ता है। जी प्रवीण जी,